जगत दीदी संन्यास लेंगी। सरिता जी, सरिता जेठू जी आकांक्षा की बेटी में की बर्थडे में क्यों इतना डांस किया? अपने पापा की याद नहीं आई उनको? अब नीतू मैना सुमित को नहीं जानती थी, किसके द्वारा जानी, क्यों गई उनके घर में? आकांक्षा ने जो जो पार्टी रखी थी, क्या जलाने के लिए सच में रखी थी जगत दीदी को? जगत दीदी की शादी फिक्स, फाइनल डेट आ चुकी है और अब वो किसी को नहीं बुलाएंगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो ये चीज़ें मैंने सुना ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया। गुस्सा एक चीज़ का आया कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि वो बंदी एकदम क्लीन है, एकदम सही है। अगर वो सही थी तो उसने अपने मुंह से बोला है ना। आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि मैं भाग जाती, वो बंदा भागने को तैयार था। फिर इतना ज़्यादा क्लीन इस चीज़ को क्यों क्लैरिटी दी जा रही है कि वो नहीं, वो अच्छी थी। नीतू मैना से इतना जलन। अब नीतू मैना को ये कहा जा रहा है कि हमने नीतू को कुछ नहीं बोला था, भाई ने बोला था। तो भाई से इनको आज पहले नीतू मैना की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे नीतू मैना को ये बोला जा रहा है, नीतू मैना से जलन, कि भाई नीतू मैना ने मेरी पीठ पे खंजर झोंक दिया और मैं तो नीतू मैना से लड़ी नहीं थी, लेकिन नीतू मैना ने हमसे क्यों दोस्ती तोड़ी? क्योंकि अब नीतू मैना को व्यूज नहीं आ रहे थे, तो वो पार्टी एंजॉय कर रही है, सबके घर में जा रही है, अब दोस्तियां निभा रही है। और हमारी बदौलत नीतू जो है जगत जीजा को जानती थी। और जगत जीजा के घर में क्यों गई? उसके पहले हमारे बिना ये नहीं जानती थी, तब क्यों नहीं गई, तब क्यों नहीं मिली? तो ये बताओ कि हमें छोड़ करके अब नीतू मैना जगत जीजा के घर में जा रही है, आकांक्षा की बेटी के बर्थडे में जा रही है, जो कि जब उस टाइम पे बर्थडे हुआ था नेक्स्ट ईयर, तब वहाँ पर जगत दीदी भी गई थी। तो आज जगत दीदी को ये बर्थडे पार्टी जो है आकांक्षा की देख करके उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत जलन हो रही है, खुद को जलन हो रही है। लेकिन वो पता है सारे क्रिएटरों पे डाले कि ये पार्टी इसलिए करी गई थी क्या, ताकि उसको जगत दीदी को जलाया जाए और वो जले, और वो जल करके मतलब उनको दुख पहुंचाने के लिए इतनी बुरी थी। तो अब एक चीज और बोला गया मेरे से कि इतनी बुरी थी तो उसको पहले किसी ने क्यों नहीं जज किया? जैसे ये जगत भैया जो हैं ये चीजें ले आए तो उसको जगत दीदी को जज करने लगे सब लोग। अगर वो इतनी बुरी थी तो सारे लोग पहले क्यों नहीं जागे, पहले क्यों सो रहे थे? भाई जगत दीदी, आपको बता दूं, मैं इसलिए वीडियो से ये बता रही हूँ कि जगत दीदी से इतना डरते थे लोग, और इतना शायद वो देवी जो मूर्ति बनी बैठी थी ना, तो सारी ऑडियंस भी हर अगर कोई बोलता था ना उसको चप्पल लेके दौड़ती थी, इसलिए शायद किसी ने नहीं बोला। लेकिन हाँ, ये तो हर किसी को पता है कि सबने प्रूफ दिए कि इस बंदी ने ये किया है इस इंसान के साथ। और रही बात नीतू मैना की, तो नीतू मैना के साथ भी इन्होंने कोई उठा नहीं रखा है। नीतू मैना ने कितना बताया सब चीज, उसके बाद जगत भैया ने भी बताया। यहाँ तक कि नीतू मैना ने जब इन्होंने माफी मांगा दोनों भाई बहन ने, तब नीतू मैना ने अपना मुंह चुप कर लिया था, एक शब्द नहीं बताया। दोस्ती किसने तोड़ी? नीतू मैना को बदनाम किसने किया? नीतू मैना की मतलब इनकी वजह से नीतू मैना भी गाली खा रही थी कि कहीं ना कहीं जगत भाभी की लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाली जो स्पॉइल करने वाले जो हैं नीतू मैना भी शामिल है। तो यहाँ इनकी वजह से नीतू मैना भी गाली खा रही, और यह कहा जाए कि नीतू मैना ने पीठ में खंजर भोंक दिया और अब दोस्ती की सबसे और निभा रही है। और मेरी तो बहुत जगत दीदी की मित्र थी, तो भाई कहाँ से जगत दीदी ने चीजें करी ना, क्योंकि हर टाइम तो उन्हें धमकी देना। अभी भी वो ऑफ कैमरा सोशल में उसमें इंस्टाग्राम में सबको धमकी देती है, सबको लीगल जाने की धमकी देती है, सबको सब कुछ करती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सरिता जेठू जी की। तो सरिता जेठू जी के ऊपर भी उंगलियां उठ गई, क्योंकि भाई एक एक बारीकी थी ये जो है आकांक्षा की वीडियो देख रही है कि वहां पे कौन हंस रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन किसको मतलब जला रहा है। इनको हर चीज में इनको यही लगता है हर जगह से कि मुझे जलाया जा रहा है, मेरे जलाने की वजह से ये सब सब जगह हो रहा है। भाई क्यों? तुम्हें बहुत पूजते थे लोग, तुम्हें बहुत यहाँ रखते थे, उसका घमंड तुम्हारे सर पे बोल रहा था, जिसकी वजह से तुम हर एक इंसान के साथ साथ में गलत करी। तो कहते हैं ना हर दिन सबका आता है, तो आज तुम्हारा इसीलिए आया, तुम गिरी हुई। तो यहाँ पे सरिता जी के साथ इनकी बहुत ज्यादा जलन हो रही कि यार सरिता जी इतना ड्रामा कर रही थी, इनके अभी जस्ट पापा गए हैं, डेथ हुई है, और इनकी पापा की याद नहीं आई, वहाँ कितना पार्टी में एंजॉय कर रही है, कितना हंस रही है, खेल रही है। यार क्या करे, दिन भर इंसान मानुसियत फैलाए, और फिर जिसकी पार्टी में सरिता जी गई हैं वहां पे पार्टी में वो मानुसियत फैलाए,
वहाँ पर पार्टी खराब करने, या फिर किसी ने सरिता जी की और आकांक्षा की, आप लोग जानते हो ये कितनी घनिष्ठ दोस्ती है, और जब सरिता जी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था तब आकांक्षा उनके साथ खड़ी थी। यहाँ तक कि हमारी ऑडियंस इतनी अंधी थी कि जगत दीदी को इतना सपोर्ट कर रही थी, जगत भैया को इतना सपोर्ट कर रही थी कि सही होते हुए सरिता जी को सपोर्ट नहीं किया था, और आकांक्षा को भी गाली दिया था और सरिता जी को भी गाली दिया था। तो सरिता जी ये बताइए कि जब उनके बुरे वक्त पे कोई इंसान खड़ा था और जब उनके पापा भी नहीं रहते तब भी सबसे पहले आकांक्षा वहां पे पहुंची थी। तो इंसान अपने दोस्त की दोस्ती नहीं निभाएगा तो क्या करेगा। आप ये कह दो कि उनके पापा की याद नहीं है इतने कम दिनों में वहां पे वो है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए मुझे आप लोग चाहे जो बोलना, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि क्या वो हर टाइम पापा के बारे में सोचती रहे, आप लोगों का बस यही है, या जगत दीदी का मानना यही है, और दूसरे की पार्टी खराब करें जाकर के वहां पे वो मानुषियत फैलाए, रोए गाए और ना नाचे। भाई किसी की खुशी में अगर वो 2 पल खुश हो लिए तो क्या दिक्कत है। तो इनका बस एक एक नोटिस करा इन्होंने कि भाई वहां पर पार्टी में सिर्फ बहुत ऐसे हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे जैसे जगत दीदी को सिर्फ चिढ़ाने के लिए हंसा जा रहा है सब जगत दीदी की। अरे भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तुमने ना ये कर्म किए होते ना तुम्हारा ऐसा होता। रही बात सुमित महल की, सुमित महल को कौन जानता था। सुमित महल बहुत गंदा इंसान, उसने सब कुछ ये कर दिया यार। तुम होती और सुमित महल के साथ शादी कर रही थी, जगत दीदी से ये क्वेश्चन कि तुम होती सुमित महल, तुम सुमित महल से शादी कर रही होती और सुमित महल के बारे में तुम्हें पता चल जाता, तुम कर लेती शादी, तुम सुमित महल से शादी कर लेती। हाँ सुमित महल की भी अब जो चीज़ें हैं वो बोल नहीं रहे, जो ला नहीं रहे, जो भी चीज़ें दो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन इतनी गलती किसी की नहीं है जो जगत दीदी ने सबकी लाइफ खराब करी है और सबकी लाइफ में इंटरफेयर करा है, सबको लीगल जाने की धमकी दी है, सबको धमकाती रही है और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती रही है। मूर्ति बनी जो देवी की बनी रही थी ना, वो सच्चाई कहीं ना कहीं बाहर आई। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये हुआ है। यहाँ पे आकांक्षा की बर्थडे पार्टी में ये बोला गया कि अरे वो इतना ज़्यादा ओवर कर रही थी, बहुत ज़्यादा वहाँ ओवर हो रहा था, बहुत चीज़ें वहाँ पे गलत हो रही थी, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे जानबूझ के लोग हंस रहे थे, जानबूझ के ये चीज़ें कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर जो पार्टी बनाई गई थी, मतलब पिछली साल जो पार्टी बनाई गई थी उसमें जगत दीदी को बुलाया गया, तब तो सब कुछ। अरे भाई नीतू महना की किस्मत खुल गई कि तुम्हारे एकदम दबा कर उसको रखती थी, अपने आगे पीछे घुमाती थी, कहीं ना कहीं उसकी किस्मत खुल गई कि भाई कम से कम इंजॉय तो कर पाती है, अपने मन से कहीं जाती है। ऐसे तुम पल्लू पकड़ के तुम्हारा जाती थी, तुम उसको अपना चमचा बनाती थी, तुम उसको बॉडीगार्ड बनाती थी, वो अपना मन से कम जी रही है वो जिंदगी, और जीने के बाद वो अपने द्वारा अपने नाम के द्वारा आगे बढ़ रही। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही कि यार मुझे छोड़ दिया गया और ये नीतू जो है सबकी सगी बन गई, नीतू सबके यहाँ जा रही है, सबके व्यूज ले रही है, सबकी भली बन गई और मेरे को बुरा बना दे। तो भाई नीतू ने नहीं कहा था कि तुम्हारी पोल पट्टी, क्योंकि नीतू को तुम दबा के रखी थी। नीतू चाहती तो पहले बता सकती, लेकिन नीतू नहीं बनाई किसी को। तो नीतू ने थोड़ी ना ये तुमको बदनाम किया, बदनाम तो तुमको तुम्हारे प्रेमी ने किया है, तुम्हारे ऐसे इंसान ने किया है कि अब क्या बताएं। तो अब ये कह दो कि सब एकदम से आ गए। अरे भाई तुम शादी फिक्स करो या संन्यास लो, देखो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है ना। इनकी जो सुनने में आ रहा कि शादी जो है फिक्स हो गई, अब ये किसी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि सुमित महल के उसमें बुलाया। तो सुमित महल के किसको बुलाया था, सुमित महल के उसमें सिर्फ नीतू मैना बुलाया था। आज नीतू मैना तुमको यही चलन हो रही ना कि सुमित महल को मैंने छोड़ दिया तो ये क्यों गई वहां पे। जब इवेंट में नीतू मैना वहां पे गई थी और मिसू जी गई थी, तो ये उनके घर क्यों गई नीतू। मेरा वो मतलब मेरे जन्माया हुआ वो था, मेरा बताया हुआ वो इंसान था, तो उनके घर में ये क्यों गई। मेरे पहले ये नहीं जानती थी, मैंने उन्हें जन्माया, मैंने बताया, मैंने सब कुछ मेरे द्वारा हुआ और मुझे उसने भी इंसान ने छोड़ दिया और इसने भी छोड़ दिया। अब इसका वहाँ सुमित महल के घर में जाने के क्या रीजन था। इसे इनका मतलब है कि नीतू मैना ना जाती, अभी भी नीतू मैना किसी से दोस्ती ना रखे, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी से दोस्ती रखे। तो भाई उस इंसान ने बहुत गालियां खाई और तुम भी उसको क्या दी हो। तुम्हारे भाई ने पता है कितना बोला था, तो अभी तो भाई ने बोला था, हमने नहीं बोला, हम तो दोस्ती के लिए। अरे भाई कल को और ज्यादा उसको होता है, इससे अच्छा है खत्म करो रिश्ता। उसको पता है तुम्हारी वजह से कितना, तुम्हारे ही
जिसको तुम एमसीबीसी बोलते तो उसने कितना जूस वाले को लेकर ट्रोल किया, कितना कुछ किया। भले नीतू मैना की हाँ गलती है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी तुम हो। तो कौन इंसान चाहेगा कि अब इस रिश्ते में रहे? वो हर इंसान, देखो जब हम पंछी को पिंजड़े में रखते हैं ना, तो हर पंछी यही चाहता है कि कब हम इससे उड़े, और जब उड़ने को मौका मिलता है तो वो दोबारा थोड़ी ना उसमें फंसेगा। वो तो सोचेगा अब हम उड़ गए तो बढ़िया आए, उड़ जाने दो हमको और हम अपनी लाइफ जिए। तो वही नीतू मैना क्या है, कहीं ना कहीं जब इनके अंडर में नीतू मैना रहती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि सोचती क्या थी, आप लोग खुद ही देखते थे कि किस कंडीशन में वो तैयार होती थी, कि कैसी लगती थी। अब 2 बार से आप देख रहे हो इनके बगैर कि वो किस लेवल में तैयार होती हैं, किस उसमें रहती हैं और कितना अच्छी लगती हैं। तो ये इनकी जलन कहीं ना कहीं है जो जगह दीदी की निकल रही है और इनके चमचों की निकल रही है। इनके ये जो चीज़ें आप करवा रही हो, तो तुम्हारे पास भी चैनल है, तुम भी अपने माध्यम से ला सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें भोली बनना है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम यही एक इस्तेमाल कर रही हो चीज़ें कि मैं चाहती तो मेरे खिलाफ इतनी चीज़ें हुई, मैं चाहती तो रोज़ वीडियो छापती, मैं चाहती तो 10 वीडियो दिन में डालती और खूब व्यूज़ लेती, खूब सारा पैसा कमाती, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो ये तुम इसलिए अब ऑडियंस, क्योंकि जानती हो तुम क्यों हमारी ऑडियंस हमारे खिलाफ हो चुकी है, बहुत कम चुनिंदा लोग बचे हैं जो कि, तो वो भी कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कुछ निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जगह दीदी कहीं ना कहीं अपने आप को सिंपैथी लेने के लिए ये चीजें करेगी। भाई मैं चुप थी, मैं चुप थी, मैं चुप थी। अरे भाई क्यों चुप थी, क्यों चुप थी? और इनकी जो है शादी फिक्स हो गई, अब शादी में हम किसी को नहीं बुलाएंगे, शादी में नहीं बुलाया जाएगा और बहुत अच्छे से एंजॉय। अरे भैया किसी को मत बुलाओ, तुम जाओ शादी करके। हम लोग भी यही प्रे करते हैं कि भाई तुम्हारी शादी हो, तुम जाओ अच्छे से खुशहाल हो, अपनी जिंदगी जियो ना। तो किसी को बुलाने की, देखो तुमने भी सुमित महल की उसमें भी किसी को नहीं बुलाया था, तुमने नीतू मैना को किसी के लिए बुलाया था, वो तुम खुद जानती हो कि उस टाइम नीतू मैना क्या थी तुम्हारे लिए, क्या क्या चीज करती थी, है ना। तो नीतू मैना को तुमने इसलिए बुलाया था, बाकी तुम किसी को नहीं बुलाई थी, तो अभी भी नहीं बुलाओगे क्यों? और देखो गाइस, ये अगर आकांक्षा ने इनको बर्थडे में नहीं बुलाया तो सबसे पहले किसने इनको वो किया? इन्होंने खुद अपने किया ना, अपने एंगेजमेंट में हर एक किसी इंसान को नहीं बुलाया किसी को। और इनके भाई ने, इन्होंने क्या बोला था, मैं अब किसी से रिश्ता नहीं रखूंगी, किसी कोई क्रिएटर नहीं आएगा, कोई भी कुछ नहीं आएगा, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगी और ना ही मैं कोई पार्टी करूंगी, ना ही कोई पार्टी में किसी को बुलाऊंगी। जब इनकी पोल पट्टी नहीं खुली थी तो एक बार घमंड है ना कि अभी मैं क्रिएटर पार्टी करूंगा और शादी में भी नहीं बुलाऊंगा, क्रिएटर पार्टी करूंगा उसमें सबको बुला लूंगा और बाकी मैं किसी को नहीं बुला। अरे भाई तो तुम तो ऊपर उठ गई, तो तुम क्यों बुलाओगी? तो तुमने छोड़ा है ना पहले। तो जगत दीदी आप ये चीजें सोचो और समझो, है ना। तो इनकी भर भर के जो चीजें हैं ना, सिर्फ दूसरों को आप नेगेटिव दिखा रही हैं और ये सोच सोच के जल कुकड़ी हुई जा रही हैं कि यार यहाँ पे तो मैं यहाँ पे मैं रहती थी, आज इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। अरे तुम्हें हर इंसान ने छोड़ दिया, क्योंकि हर इंसान को तुमने कहीं ना कहीं टारगेट किया और हर इंसान वो बातें सोच रहा है, फील कर रहा है और पहले भी सोचता था, पहले भी सोचता था। लेकिन पहले था ना कि हमारी ऑडियंस अंधे तरीके से ऑडियंस गाली दे, क्योंकि यही तुम सबको धमकाती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगी, मैं ऐसा करूंगी और मेरे ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी पोल पट्टी जो खुली बहुत अच्छा किया और कहीं ना कहीं ठरकुल्ले को सद्बुद्धि दी कि तुम्हारी जो है पोल पट्टी खोले। लेकिन जो भी तुमने किया है वो तुम्हारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। अब तुम खुद जल रही हो सबके। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे जो चीज़ें पता चली, मुझे जो चीज़ें मालूम हुई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग जरूर कमेंट में करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।